अगर ये खंभा सच में जमीन को नहीं छूता तो सवाल ये नहीं है कि ये चमत्कार है या नहीं। सवाल ये है कि 500 साल बाद भी इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में बना ये एक खंभा आज भी इंजीनियरों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। इस वीडियो में हम न अफवाह सुनाएंगे न अंधविश्वास, बल्कि तथ्यों, इतिहास और इंजीनियरिंग के आधार पर लेपाक्षी के लटकते स्तंभ का पूरा सच समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जगह है कहाँ। भारत के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है एक ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी। ये स्थान कभी विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था, जहां कला, धर्म और वास्तुकला एक साथ विकसित हुई। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था। ये मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पत्थर की नक्काशी, भित्ति चित्र और विशाल स्तंभों का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इस मंदिर में 70 से अधिक पत्थर के स्तंभ हैं, लेकिन इन सब के बीच एक स्तंभ ऐसा है जिसने लेपाक्षी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस स्तंभ की खास बात यह है कि इसका निचला हिस्सा जमीन को पूरी तरह नहीं छूता। आज भी पर्यटक इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालने की कोशिश करते हैं, और कई बार यह संभव भी हो जाता है। यह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक संरचनात्मक स्थिति है जो मंदिर के अंदर जाकर साफ दिखाई देती है। लेकिन यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वास्तुकला विशेषज्ञों और इंजीनियरों के अनुसार यह स्तंभ अकेले खड़ा नहीं है। मंदिर की छत का पूरा भार एक स्तंभ पर नहीं, बल्कि आसपास के कई स्तंभों में बराबर रूप से बांटा गया है। इस संतुलन के कारण एक स्तंभ का आधार जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंचता, फिर भी संरचना स्थिर बनी रहती है। यह दर्शाता है कि उस समय के शिल्पकारों को भार वितरण, संतुलन और संरचनात्मक गणना का गहरा ज्ञान था। एक प्रसिद्ध कहानी यह भी बताती है कि ब्रिटिश काल में इस स्तंभ को समझने के लिए इसे हिलाने या जांचने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि इस प्रयास से मंदिर की संरचना का संतुलन थोड़ा प्रभावित हुआ, जिसके बाद आगे कोई प्रयोग नहीं किया गया। यह कहानी पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देती है कि यह स्तंभ एक सोच समझकर बनाई गई संरचना का हिस्सा था। अब सवाल उठता है, क्या इसे चमत्कार कहा जाए, या फिर ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का उदाहरण है जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग इसे समय के साथ हुए बदलावों का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे जानबूझकर किया गया डिजाइन मानते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। लेपाक्षी का यह स्तंभ हमें सिर्फ हैरान नहीं करता, बल्कि ये याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में कला और विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं थे। ये संरचना हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, और यही इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक रहस्य, तथ्यों और तर्क के साथ समझना अच्छा लगता है, तो अनटोल्ड हेरिटेज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार ये चमत्कार है या प्राचीन इंजीनियरिंग। आपकी राय हमारे अगले वीडियो की दिशा तय करेगी।